चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का संस्कृत का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपको कल को ही देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 14 अक्टूबर यानी कल को ही अपना एग्जाम संस्कृत का, तो वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हो कि कक्षा 9वीं का बताने वाला हूँ और फुल्ली सॉल्यूशन बताऊँगा। एक से लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो सेट ए है उसी को सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सेट बी भी सॉल्यूशन अभी भी कराने वाला हूँ। तो वायरल पेपर यह हो चुका है, संस्कृत का बताने वाला हूँ, कंप्लीटली बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और कल को यही पेपर आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, रियल पेपर बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्पम चित्वा लिखा, आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गुणवान जो है, जो गुणवान वर्ड जो होता है उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है। तो हम जानते हैं जो प्रत्यय होते हैं वो वर्ड के बाद में जुड़े हुए होते हैं, और जो यानी कि जो उपसर्ग होते हैं वो पहले जुड़े हुए होते हैं। तो गुणवान में क्या है, तो मतुप है, क्या है तो मतुप है, इनके का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाली क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यास्ते, इनके पठन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या आपका कित है, फिर शत्र है, फिर आपका स्त्री है, फिर आपका तद्भिद है, नहीं तद्धित है, तो आपका आंसर आ जाएगा शत्र है। क्या है तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो शत्र हो जाएगा। इनके विकल्प आपका बी यानी खा वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि वाल प्लस टिप जो होता है वह इत्यस्य, इनकी इत्यस्य पदे, इनके पदम भविष्यति, इसमें कौन सा भविष्य काल में आपको बताना है। इसमें यह क्या, इसका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या वाल्टा होगा, या फिर वालाय होगा, या फिर वाल्टाप होगा, या फिर वाला होगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर घावाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वाला हो जाएगा। यही आंसर रहने वाला है आपका। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है दानवीरा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दानवीरा है ये जीव, यहाँ पर कह रहा है जीमूत वाहना ये राजकुमारा इत्यस्मिन् विशेष पदम अस्ति, इनकी इसमें से कौन सा विशेष पद है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जीमूत वाहना है, खा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि श्वेता अश्वा इनके आप धावती इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर अश्वा लगा देना है। क्या लगा देना है, तो अश्वा लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर अश्व की बात हो रही है, विशेष पद की बात हो रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अश्वा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो संस्कृत का पेपर होता है वो काफ़ी इजी वे में पूछा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें कि ग्रामीण निर्धना ब्राह्मणा वस्ती तस्मिन, यहाँ पर वाक्य विशेष पदम अस्ति, यानी विशेष पद आपको बताना है इसमें। तो कौन सा विशेष पद हो जाएगा, तो निर्धन जो है तो वही आपका क्या हो जाएगा, तो विशेष पद हो जाएगा। अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर खवाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें कि कुटिला जना विश्वसनीय न भवन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम विशेषण पदम अस्ति, तो आपको इसमें से विशेषण पद आपको बताना है। कुटिला जना विश्वसनीय है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कुटिला लगा देना है, क्योंकि जो कुटी होती हैं वो आपके विश्वसनीय होती हैं, तो वही आपका विकल्प यहाँ पर का वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। यहाँ पर कहेगा आपसे कि एक पदेन वाक्य यानी एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखा, यानी कि एक पद में आपको संस्कृत भाषा का उत्तर में आपको यानी संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि आयत लोचना का अस्ति, इनकी आयत लोचना जो का अस्ति है तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए। मैं अभी भी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ। तुला की, यहाँ पर है तुला की दृष्टि आसीत, और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से रहने वाले हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये यानी कि पहले वाला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आयत, यहाँ पर कह रहा है आयत लोचना का अस्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो सीता लिख देना है। क्या लिखना है, तो सीता लिख देना है। सेकंड वाली की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है तुला की दृष्टि आसीत, यानी जो तुला होती है वो किसकी बनी हुई होती है, अर्थात जो नर्जा होता है, इनके तराजू जो होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, लौह क्या लिखना है, तो लौह लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है घुटिया, क्या लिखना है, लौह घुटिया। आपका जो आंसर हो जाएगा लौह घुटिया हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि कुत्र दरिद्रता ना भवे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो प्रिय में क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है प्रिय वचने। क्या लिखना है, तो प्रिय वचने आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात नहीं कि नीरसा इत्यस्य पदम यानी पदस्य विलोम यानी विलोम
किम यानी कि अस्थि, तो आपको सिंपली नीरसा है तो आपको सिंपली सरसा लिखना है। क्या लिखना है, इसका जो विलोम है वो आपको क्या आ जाएगा, तो सरसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सरसा आ जाएगा। यहाँ पर बात करें कि सरस्वती इत्यस्य पदस्य पर्यायवदम लिखा था, आपको सरस्वती की क्या लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। तो सरस्वती का आप सभी जानते हैं कि वीणा है। क्या है, तो वीणा जो होता है तो वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। और यहाँ पर है कि पर्वतः इत्यस्य पदस्य पर्यायवदम लिखा था, आपको पर्यायवाची लिखना है। किसका लिखना है, तो पर्वत का लिखना है। किसका लिखना है, तो पर्वत यानी पहाड़ का लिखना है। तो हम जानते हैं पहाड़ का क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो गिरी लिखना है। क्या लिखना है, तो गिरी हम किससे कहते हैं, तो पर्वत को ही कहते हैं। बट यहाँ पर दो हलंत बाद में लगा देना है। ये जो विसर्ग होते हैं वो आपको लगा देना है ताकि यह संस्कृत भाषा में हो जाए। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, समीपम इत्यस्य, यहाँ पर कह रहा है पदस्य विलोम पदम किम, यानी समीप का होता है पास। तो पास का जो अपोजिट क्या होता है, तो दूर होता है। दूर को हम कहते हैं भूमुखे, क्या कहते हैं, भूमुखे कहते हैं। तो आपको वही लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बातें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोष्ठ केशु प्रदत्त शब्दम रिक्त स्थानानी पूर्यत, आपको एक यह क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ जाएगा। यानी कि जो कोष्ठक में दिए गए हैं, अर्थात जो आपके यहाँ पर इसमें जो दिए जा रहे हैं वर्ड, इसी में से आपको क्या करना है, इसी में से देखना है और इसी में से आपको भरना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि रामात पदे डडस विभक्ति अस्ति, तो आपको रामात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी है या फिर सप्तमी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पंचमी विभक्ति लिख देना है। क्या लिखना है, तो पंचमी, आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है, तो पंचमी विभक्ति लिख देना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वही वही आप लिख लीजिएगा। तो सिंपली आपको पहले वाले में क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको पंचमी लिखना है। सेकंड वाली की बात करें, यहाँ पे राजन शब्द से तृतीया विभक्ति शब्द रूपा हृदस अस्ति, तो आपको सिंपली राजान लिख देना है। क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो राजान लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि फलम पदे रस विभक्ति अस्ति, तो फलम में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। क्या है, तो प्रथमा इनके पहली विभक्ति है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्रथमा लिख देना है। अगर यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि अधिकार पदे ड्रेस उपसर्गा अस्ति, तो अधिकार में कौन सा इनके उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो हम जानते हैं कि कार में अधि जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा, तो अधि जोड़ दीजिएगा, तो वह अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वि उपसर्ग यानी वि उपसर्ग युक्त पदम ड्रेस अस्ति, तो आपका विहार है, फिर विहार है। तो आपका यानी क्या कह रहा है, वि उपसर्ग युक्तम, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो पहला वाला आंसर लगा देना है, विहार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वी कह रहा है, वी वाला कह रहा है, इसलिए आपको सिंपली विहार लगा देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कृषकः ग्रामं गच्छति अस्मिन् वाक्ये संज्ञा पदम डेटस अस्ति, तो इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के बारे में आपको बताना है। तो हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, उसी का उपयोग करना है और आपको सिंपली यहाँ पर कृषका लिख देना है। क्या लिखना है, तो कृषका है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो कृषका लगा देना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की ही रात आपके पास लास्ट रात बची है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आ चुका है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, यानी कि सही वाक्य के आगे आपको आम लिखना है, यानी कि हाँ लिखना है। और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखा, तो आपको क्या करना है, आपको जो अशुद्ध वाक्य है उसके आगे क्या लिखना है, ना लिखना है। यही आपको लिखना है, ना कि आपको क्रॉस लगाना है और ना ही आपको सही लगाना है। बल्कि आपसे जो कहा जा रहा है संस्कृत में यही मान्य होता है, बाकी के यदि आपने सही का निशान लगा दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि पठंती तस्मिन पदे बहुवचनम, क्या पठंती में बहुवचन है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो आम लिखना है। क्या लिखना है, आम लिखना है, यानी कि हाँ पठंती में बहुवचन है। यहाँ पर सेकंड वाली क्वेश्चन की बात करें कि वदामी इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषा अस्ति, यानी कि क्या वदामी में प्रथम पुरुष है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आम लगा देना है कि हाँ वदामी में प्रथम पुरुष है, तो आपका यह भी आम हो जाएगा। क्या अगच्छत इत्यस्मिन् पदे यानी गम धातु अस्ति, तो नहीं, अगच्छत तो क्या होता है, क्या वह गम धातु होता है, तो नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना आ जाएगा। सुतम अव्यय पदम अस्ति, क्या यह सत्य है, तो नहीं, यह भी आपका ना हो जाएगा, क्योंकि सुतम में अव्यय पदम नहीं है। यहाँ पर आते हैं सर्वत्र अव्यय पदम नास्ति, तो आपका यह क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है कि ना है, क्योंकि सर्वत्र में भी तो अव्यय पदम है। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की कि त्वम पत्र लिखसी इत्यस्मिन् वाक्ये स्वयं, यहाँ पे त्वम सर्वनाम पदम नास्ति, तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा।
तो आपके सामने मौजूद हो चुका है 5वां क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में यानी 6 मार्क्स में पूछ जाने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 है युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि आप युग्म का क्या करना है, मेलन करना है, अर्थात आपको सही मिलान करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि मनः प्लस हरः, अर्थात मनोहरा क्या कह रहा है यहाँ पर, मनः प्लस हरा, इसके लिए आपको संधि विच्छेद अच्छे प्रकार से आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। बल्कि तो आप यहाँ पर तुक्का अगर मानो तो भी आप दे सकते हो कि मना हरा है, इनकी माँ से ही स्टार्ट होगा तो आपका सिंपली मनोहर हो जाएगा, तो आपका विकल्प फा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है चंद्रशेखरा डडस गया है, तो चंद्रशेखर जो है वो कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, चंद्रशेखर के आगे आपको बताना है। और यहाँ पर तत्पुरुष की अगर बात करें, तत्पुरुष में कौन सा है, और यहाँ पर है व्यंजन संधि अस्थि कौन सी है, और यथाशक्ति क्या है, यथाशक्ति जो होता है वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर बात करें तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास क्या है, तो आपको बताना होगा चंद्रशेखरा। यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि जो है वो व्यंजन संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि जो कौन सी है मैं आपको सभी अभी आपका सब आंसर बता रहा हूँ। तो आपके आंसर किस प्रकार से रहने वाले हैं, आपको सिंपली पहले वाला तो आपको डायरेक्टली F यानी फा वाले से मिला देना है। और चंद्रशेखरा में क्या है, चंद्रशेखरा में आपको पता होना चाहिए चंद्रशेखरा में क्या है, तो चंद्रशेखरा में आपका यानी कि बहुब्रीहि है, फिर कौन सा है, तो आपको तत्पुरुष पहले तो तत्पुरुष देख लीजिएगा, तत्पुरुष समास में कौन सा है, तत्पुरुष समास में जो है सभा पंडित हो जाएगा। और रमेश में क्या है, तो रमेश में आपकी गुण संधि पाई जा रही है। और यहाँ पर क्या है कि व्यंजन संधि जो है, तो व्यंजन संधि किस में है, तो व्यंजन संधि भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो व्यंजन संधि है वो सज्जना में है, किस में है, तो सज्जना में व्यंजन संधि है। और यहाँ पर आते हैं यथाशक्ति में क्या है, तो बहुब्रीहि यानी कि अव्ययी भाव समास है। और यहाँ पर आते हैं कि चंद्रशेखरा में क्या है, तो चंद्रशेखरा में आपका बहुब्रीहि समास यानी कि आप सभी मिलान में हो चुके हैं, और ये आपके 6 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, तो मिलती है नेक्स्ट पार्ट में।